ओम शांति। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। ओम शांति। मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा। बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान सेंटर, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान अर्थात सेंटर खोलो। सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। तो बड़े बड़े सेंटर्स खोलने हैं बड़े बड़े स्थानों पर। इसके लिए बाबा कहते प्लान बनाओ, मीटिंग करो और विचार चलाओ। प्रश्न है, स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर क्या है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? सबसे बड़ा वंडर तो यह है जो सर्विस का सदगति दाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। ये सबसे बड़ा वंडर है। ये वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का भबका करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य भबका देख कर ही आते हैं। तो सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए ताकि सब आकर समझे। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। शिव भगवान वाच। रुद्र भगवान वाच भी कहा जा सकता है, क्योंकि शिव माला नहीं गाई जाती है। जो मनुष्य भक्ति मार्ग में भूत फेरते हैं उसका नाम रखा हुआ है रुद्र माला। बात एक ही है, परंतु राइट वे में शिव बाबा पढ़ाते हैं वह नाम ही होना चाहिए, परंतु रुद्रमाला नाम चला आता है तो वह भी समझाना होता है। शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं है। बच्चों की बुद्धि में है कि हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा के माला में नजदीक आ जाएं। यह दृष्टांत भी बताया जाता है। जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर जाते हैं, निशान तक जाए, फिर लौट आकर टीचर पास खड़े होते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो हमने 84 का चक्कर लगाया है। अभी पहले पहले जाकर माला में पिरोना है। वह है ह्यूमन स्टूडेंट की रेस, यह है रूहानी रेस, है ना। निशान लगाते हैं, रेस होती है, एक ह्यूमन रेस होती है। ये क्या क्या कह रहे हैं बाबा? ये कह रहे हैं रूहानी रेस। वह रेस तुम कर न सको, यह तो है ही आत्माओं की बात। आत्मा तो बूढ़ी जवान व छोटी बड़ी होती नहीं है, तो इसलिए कर सकती है। आत्मा तो एक ही आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है। शरीर बूढ़ा होता है, जवान होता है, तो बूढ़ा नहीं कर पाएगा, जवान कर लेगा। लेकिन आत्मा तो एक ही आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। बल पढ़ाई में ढीले भी हो जाएं, परंतु इसमें क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। सभी आत्माएं भाई भाई है। उस रेस में जवान तेज दौड़ेंगे, यहाँ तो वह बात नहीं है। तुम बच्चों की रेस है रुद्रमाला में परोने की। बुद्धि में हम आत्माओं का भी झाड़ है, वह शिव बाबा की सब मनुष्य मात्र की माला। ऐसे नहीं कि सिर्फ 108 है, 16,108 की माला नहीं। जो भी मनुष्य मात्र है सबकी माला है। बच्चे समझते हैं नंबरवार हर एक अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे, जो फिर कलप कलप उसी जगह पर ही आते रहेंगे। यह भी वंडर है ना। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। तुम्हारे में भी जो बुद्धि विशाल बुद्धि वाले हैं वह इन बातों को समझ सकते हैं। बच्चों की बुद्धि में यही ख्याल रहना चाहिए कि हम सबको रास्ता कैसे बताएं। यह विष्णु की माला शुरू से लेकर सिजरा शुरू होता है, टाल टालियां सब है ना। वहाँ भी छोटी छोटी आत्माएं रहती है, यहाँ है मनुष्य, फिर सब आत्माएं एक्यूरेट वहाँ खड़ी होंगी। यह वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य या स्थूल वंडर सब देखते हैं, परंतु वह तो कुछ भी नहीं है। यह कितना वंडर है जो सर्व का सदगति दाता परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। तुमको यह सब पॉइंट्स भी धारण करनी है। मूल बात है ये गीता के भगवान की। इस पर जीत पाई तो बस गीता है ही सर्वशास्त्र में शिरोमणि भगवान की गाई हुई। पहले पहले यह कोशिश करनी है। आजकल तो बड़ा धोखा चाहिए। जिस दुकान में बहुत शो होता है वहाँ मनुष्य बहुत घुसते हैं, समझेंगे यहाँ अच्छा माल होगा। बच्चे डरते हैं इतने बड़े बड़े सेंटर खोलें तो लाख 2 लाख सलामी देवें, तब दिल पसंद मकान मिले। एक ही रॉयल बड़ा दुकान हो। बड़े दुकान बड़े बड़े शहरों में ही निकलते हैं। तुम्हारे सबसे बड़ा दुकान निकलना चाहिए कैपिटल में। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए।
कि कैसी सर्विस बढ़े। बड़ा दुकान निकालेंगे तो बड़े बड़े आदमी आएंगे, बड़े आदमी का आवाज पट झट फैलता है। पहले पहले तो यह कोशिश करनी चाहिए, सर्विस के लिए बड़े से बड़ा स्थान ऐसी जगह बनाए जो बड़े बड़े मनुष्य आकर देख कर वंडर खाएं, और फिर वहां समझाने वाले भी फर्स्ट क्लास चाहिए। कोई एक भी हल्की बीके समझाती है तो समझते हैं शायद सब बीके ही ऐसे हैं, इसलिए दुकान पर सेल्समैन भी बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास चाहिए। यह भी धंधा है ना। पाप कहते हैं हिम्मते बचे मददे पाप। वह अविनाशी धन तो कोई काम नहीं आएगा, हमको तो अपनी अविनाशी कमाई करनी है। इसमें बहुतों का कल्याण होगा, जैसे इस ब्रह्मा ने भी किया। फिर कोई भूख थोड़ी मरते हैं, तुम भी खाते हो, यह भी खाते हैं। यहाँ तो खान पान मिलता है, वह और कहीं नहीं मिलता है। यह सब कुछ बच्चों का ही है ना। बच्चों को अपनी रजाई स्थापन करनी है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कैपिटल में नाम निकलता तो सब समझ जाएंगे, कहेंगे बरोबर यह तो सच बतलाती है। विश्व का मालिक तो भगवान ही बनाएंगे, मनुष्य मनुष्य को विश्व का मालिक थोड़ी बनाएगा। बाबा सर्विस की वृद्धि के लिए राय देते रहते हैं। सर्विस की वृद्धि तभी होगी जब बच्चों की फ्राक दिल होगी, बड़ी दिल होगी। जो भी कार्य करते हो फ्राक दिल से करो। कोई भी शुभ कार्य आपे ही करना है, यह बहुत अच्छा है। कहाँ भी जाता है आपे ही करे सो देवता, कहने से करे वह मनुष्य। कहने से भी ना करे बाबा तो दाता है। बाबा थोड़ी किसी को कहेंगे यह करो, इस कार्य में इतना लगाओ, नहीं। बाबा ने समझाया है, बड़े बड़े राजाओं का हाथ कभी बंद नहीं रहता है। राजाएं हमेशा दाता होते हैं। बाबा राय देते हैं क्या क्या जाकर करना चाहिए। खबरदारी भी बहुत चाहिए। माया पर जीत पानी है, बहुत ऊंच कूद है, पिछाड़ी में रिजल्ट निकलती है। फिर जो बहुत सारे मार्क्स से पास होते हैं उनको खुशी भी होती है। पिछाड़ी में साक्षात्कार तो सबको हो गया ना, परंतु उस समय कर क्या सकेंगे। तकदीर में जो है वही मिलता है। पुरुषार्थ की बात अलग है। बाप बच्चों को समझाते हैं विशाल बुद्धि बनो, अभी तुम धर्म आत्माएं बनते हो, दुनिया में धर्मात्मा तो बहुत होकर गए हैं ना। बहुत उन्हों का नामाचार होता है, फलाना बहुत धर्मात्मा मनुष्य था। कोई कोई तो पैसे इकट्ठे करते करते अचानक मर जाते हैं। अचानक मर जाते हैं, फिर ट्रस्टी बनते हैं। कोई बच्चा भी नालायक होता है तो फिर ट्रस्टी करते हैं। इस समय तो यह है ही पाप आत्मा की दुनिया। बड़े बड़े गुरुओं आदि को दान करते हैं। जैसे कश्मीर में महाराजा था, विल करके गया कि आर्य समाजियों को मिले, उनका धर्म वृद्धि को पाए। अभी तुमको क्या करना है, किस धर्म को वृद्धि में लाना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है, धर्म ही है, यह भी किसी को पता नहीं है। अभी तुम फिर से स्थापन कर रहे हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब बच्चों को एक की याद में रहना चाहिए। तुम याद के बल से ही सारे सृष्टि को पवित्र बनाती हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए। इनको आग लगने से पवित्र बनती है। खराब चीज को आग में पवित्र बनाते हैं। इसमें सब अपवित्र वस्तु पढ़कर फिर अच्छी हो के निकलेगी। तुम जानते हो यह बहुत छी तमो प्रधान दुनिया है, फिर सतो प्रधान होनी है। यह ज्ञान यज्ञ है ना। तुम हो ब्राह्मण, यह भी तुम जानते हो। शास्त्रों में अनेक बातें लिख दी है यज्ञ पर, फिर दक्ष प्रजापिता का नाम दिखाया है, फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा गया है। इसके लिए भी क्या क्या कहानियां बैठ लिखी है। यज्ञ का वर्णन कायदे सिर है नहीं, बाप ही आकर सब कुछ समझाते हैं। अभी तुम बच्चों ने ज्ञान यज्ञ रचा है श्रीमत से, यह है ज्ञान यज्ञ, और फिर विद्यालय भी हो जाता है। ज्ञान यज्ञ भी है और विद्यालय भी है। ज्ञान और यज्ञ दोनों अक्षर अलग अलग हैं। यज्ञ में आहुति डालनी है, ज्ञान सागर बाप ही आकर यज्ञ रचते हैं। यह बड़ा भारी यज्ञ है जिसमें सारी पुरानी दुनिया सभा होनी है। तो बच्चों को सर्विस का प्लान बनाना है। भल गाँवों आदि में भी सर्विस करो। तुमको बहुत कहते हैं गरीबों को यह नॉलेज देनी चाहिए, सिर्फ राय देते हैं, खुद कोई काम नहीं करते हैं। सर्विस नहीं करते, सर्विस सिर्फ राय देते हैं कि ऐसे करो। बहुत अच्छा है, परंतु हमको फुर्सत नहीं है। नॉलेज बहुत अच्छी है, सबको यह नॉलेज मिलनी चाहिए। अपने को बड़ा आदमी, तुमको छोटा आदमी समझते हैं। तुमको बहुत खबरदार रहना है। उस पढ़ाई के साथ फिर यह पढ़ाई भी मिलती है। पढ़ाई से बातचीत करने का कल आ जाता है। मैनर्स अच्छे हो जाते हैं। अनपढ़ तो जैसे पट्टू होते हैं। कैसे बात करनी चाहिए अकल नहीं है। बड़े आदमी को हमेशा आप क्या बात करनी होती है। यहाँ तो कोई कोई ऐसे भी हैं जो पति को भी तुम तू कह देंगी। यहाँ तो कोई कोई
ऐसे भी हैं जो पति को भी तुम कह देगी। आप अक्षर रॉयल है, बड़े आदमी को आप कहेंगे तो बाबा पहले पहले राय देते हैं कि दिल्ली जो परिस्थान थी फिर से इसे परिस्थान बनाना है। तो दिल्ली में सबको संदेश देना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी करनी है। तो बाबा पहले पहले राय देते हैं कि दिल्ली जो परिस्थान थी फिर से इसे परिस्थान बनाना है। तो सबको बाबा कहते, आप अक्षर रॉयल है, बड़े आदमी को आप कहेंगे तो बाबा पहले पहले राय देते हैं कि दिल्ली जो परिस्थान थी फिर से इसे परिस्थान बनाना है। तो दिल्ली में सबको संदेश देना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी करनी है, टॉपिक्स भी बताते रहते हैं। टॉपिक की लिस्ट बनाओ फिर लिखते जाओ, टॉपिक की लिस्ट बनाओ फिर लिखते जाओ। विश्व में शांति कैसे हो सकती है आकर समझो, 21 जन्मों के लिए निरोगी कैसे बन सकते हो आकर समझो। ऐसी खुशी की बातें लिखी हुई हो, 21 जन्म के लिए निरोगी सतयुगी डबल सिरदार आकर बनो। सतयुगी अक्षर तो सबसे सब में डालो, सुंदर सुंदर अक्षर हो तो मनुष्य देख कर खुश हो, सुंदर सुंदर अक्षर हो तो मनुष्य देख कर खुश हो। घर में भी ऐसे बोर्ड चित्र आदि लगे हुए हों, अपना दान धंधा आदि बल करो। घर में भी ऐसे बोर्ड चित्र आदि लगे हुए हों, अपना धंधा आदि बल करो, साथ साथ सर्विस भी करते रहो। धंधे में सारा दिन थोड़ी रहना होता है, ऊपर से सिर्फ देखभाल करनी होती है, बाकी काम असिस्टेंट मैनेजर चलाते हैं। कोई सेठ लोग फराक दिल होते हैं तो असिस्टेंट को अच्छा पगार देकर भी गद्दी पर बिठा देते हैं। कोई असिस्टेंट मैनेजर चलाते हैं, कोई सेठ लोग फराक दिल होते हैं, बड़ा दिल होता है तो असिस्टेंट को अच्छा पगार देकर भी गद्दी पर बिठा देते हैं। यह तो बेहद का सर्विस है और सब है हद की सर्विस। इस बेहद की सर्विस में कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। इस बेहद की सर्विस में बाबा कहते बहुत विशाल बुद्धि होनी चाहिए। हम विश्व पर जीत पाते हैं, काल पर भी हम जीत पाकर अमर बन जाते हैं। ऐसी ऐसी लिखत देकर आएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। अमर लोक का मालिक तुम कैसे बन सकते हो आकर समझो, बहुत टॉपिक्स निकल सकती है, तुम किसी को विश्व का मालिक बना सकते हो। वहां दुख का नाम निशान नहीं रहता है। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको फिर से क्या बनाने आए हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी सृष्टि से नहीं बननी है, मौत भी सामने खड़ा है, देखते हो लड़ाई लगती रहती है, बड़ी लड़ाई लगी तो खेल की खलास हो जाएगा। तुम जो अच्छी रीति जानते हो, बाप बहुत प्यार से कहते हैं, मीठे बच्चों विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए है। तुम विश्व के मालिक थे, भारत में तुमने अथाह सुख देखे हैं, वहाँ रावण राज्य ही नहीं है तो इतनी खुशी चाहिए। बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए, अखबारों में डालना चाहिए। दिल्ली में भी एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, निमंत्रण देते हैं, खर्चा कोई बहुत थोड़ी लगता है। बड़ा ऑफिसर समझ जाए तो फ्री भी कर सकते हैं, बाबा राय देते हैं। जैसे कलकत्ता है, वहाँ चौरंगी में फर्स्ट क्लास एक ही बड़ा दुकान हो, चुरंगी में क्या हो, एक ही बड़ा फर्स्ट क्लास दुकान हो। बाबा बिजनेसमैन भी तो है ना, तुमसे कखपन पाई पैसा लेकर एक्सचेंज में क्या देता है। इसलिए गाया जाता है, रहम दिल कोड़ी से हीरे जैसा बनाने वाला, मनुष्य को देवता बनाने वाला, बलिहारी एक बाप की बाप न होता तो तुम्हारी क्या महिमा होती। तुम बच्चों को फखूर होना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, नशा होना चाहिए। एवं अब जैक नर से नारायण बनने के सामने खड़ी है। पहले पहले जिन्होंने यह बेचारी भक्ति शुरू की है, वही आकर उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते हैं, बच्चों को भूल जाती है, तब बाबा कहते हैं पॉइंट्स लिखो, टॉपिक्स लिखते रहो। डॉक्टर लोग भी किताब पढ़ते हैं, तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन, तुमको सिखाते हैं आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना है। यह है ज्ञान का इंजेक्शन, इसमें सुई आदि तो कुछ है नहीं। बाबा है अविनाशी सर्जन, आत्माओं को आकर बढ़ाते हैं।
वही है पवित्र बनी है। यह तो बहुत इजी है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको हम याद नहीं कर सकते। माया का ऑपोजिशन बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो और सर्विस का ख्याल करो, तो बहुत खुशी होगी। कितनी भी अच्छी मुरली चलाते हैं परंतु योग है नहीं। बाप से सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है। अगर समझते हैं हम बहुत तीखे हैं तो बाबा को याद कर चार्ट भेजें, तो बाबा समझेंगे कहाँ तक सच है या झूठ है। अच्छा बच्चों को समझाया सेल्समैन बनना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का। बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख फुकूर में रहना है। मास्टर रूहानी सर्जन बन, सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है तो खुशी रहेगी। बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं। आप क्या बात करनी है, हर कार्य फराग दिल बनकर करना है। आज का वरदान है सर्व कर्मेंद्रियों के आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी हो। सर्व कर्मेंद्रियों की आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव। सर्व कर्मेंद्रियों के आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव। बाप दादा द्वारा हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र का वरदान मिला है। जो बच्चे अपने बर्थडे की यह गिफ्ट सदा यथार्थ रीति यूज करते हैं, दिव्य बुद्धि और दिव्य, वे कमल पुष्प के समान श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहते हैं। किसी भी प्रकार के आकर्षण देह के संबंध देह के पदार्थ व कोई भी कर्म इंद्रिय उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती। वे सर्व आकर्षण से परे सदा हर्षित रहते हैं। वे स्वयं को कलयुग पतित विकारी आकर्षणों से किनारा किया हुआ महसूस करते हैं। स्लोगन है जब कहाँ भी आसक्ति न हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो। कहाँ भी आसक्ति नहीं होगी तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष होगा। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर शेष सेवा के निमित्त बने। अपने शेष संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्प व विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा करके दिखाओ। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन कर दो। एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नजर का प्रभाव पड़े। एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नजर का प्रभाव पड़े। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।